जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान की ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, क्या होता है ज्ञानियों में और भगवान के भक्तों में अंतर। तो यहाँ देखिए, ज्ञान जो काम करता है भक्ति भी वही काम करती है। देखिए, आप ज्ञानी होंगे, आपको ज्ञान होगा, तो ज्ञान अगर आपको होगा तो आप ये कहेंगे। देखिए, जैसे कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये इंसान कामी है, ये इंसान क्रोधी है। ये सारी चीज़ का ज्ञान उनको हो जाता है कि ये क्रोधी है, ये ज्ञानी है, इसको ईर्ष्या होती है। तो यहाँ जो ज्ञान होता है, ज्ञान हमेशा ये आपको बताता है कि ये आपके रोग है। और हमें अगर वो रोग सामने वाले में दिख जाते हैं तो ज्ञान तो यही होता है, ज्ञान तो यही बताता है कि आप अपने आप को बचाएं कैसे, आप कैसे अपने आप को बचाएं, ये ज्ञान होता है। हमें ये पता है कि ये रोग है, तो ये हमें ज्ञान है कि भाई ये रोग है, हमें इससे बचना है। ये ज्ञानियों के पास होता है। तो ज्ञानी भी भगवान को पाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, गीता में भगवान ने कहा है कि जो ज्ञानी होते हैं वो भी उन्हें ही पाते हैं, और जो भक्ति मार्ग के होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भी भगवान को पाते हैं। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों में बहुत, आप देखेंगे, अंतर है। दोनों में समानता नहीं है। ज्ञान और भक्ति में समानता नहीं है, क्योंकि अगर समानता होती तो भगवान यहाँ पर भक्ति को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, ज्ञान को क्यों नहीं कह रहे हैं। आखिर ज्ञान क्यों सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, ज्ञानी क्यों सर्वश्रेष्ठ नहीं होते हैं, जबकि वो भी भगवान को पाते हैं और भक्त भी पाते हैं। क्योंकि ज्ञान हमें ये बताता है कि यहाँ पर इसको ये बीमारी है। आप जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये एक बीमारी है। ये किसने बताया है? ये शास्त्रों ने बताया है। ये ज्ञान बताता है कि ये एक बीमारी है। और हमें जो व्यक्ति, ज्ञानी लोग क्या होते हैं कि ज्ञानी लोग भागते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान हुआ है, उन्हें ये ज्ञान हो गया है कि ये क्या है, ये एक बीमारी है। ये जो सारी बीमारियां हैं, हमने तो प्रयास करके अपने आप से इनको दूर कर लिया, पर क्या होता है कि ज्ञानी लोग भागते हैं। आप देखेंगे ज्ञानी लोग क्या होते हैं, योगी, तपस्वी ध्यान करते हैं जाकर के कि हम इन बीमारियों पर कंट्रोल कर ले, हम इन बीमारियों को नियंत्रित कर ले। क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान से ये पता चल जाता है, शास्त्रों को पढ़ करके ये पता चल जाता है कि ये बीमारी है। तो वो इसका प्रयास करते हैं दूर करने के लिए। वो जाते हैं कहीं पर, तप करते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि ये बीमारी उनको दूर हो जाए। ज्ञान से हमें ये पता चल जाता है कि ये हमें बीमारी है, और ज्ञान में जो मार्ग हमें बताया जाता है उस पर हम चल के इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। पर ज्ञानी को क्या होता है, ज्ञानी को जब भी वो ज्ञान आएगा और खाली ज्ञान आएगा तो वो हमेशा अभिमान लेकर के ही साथ में आएगा। तो आपको अभिमान आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये सारी बीमारी, लोभ मोह की बीमारी, काम की बीमारी, ईर्ष्या की बीमारी पूरे संसार को लगी हुई है, और मैंने इसको नियंत्रित कर लिया है। तो आपने किया है, आपने भगवान की कृपा से ज्ञान इकट्ठा करके, तप से, अपनी मेहनत से ही आपने ये किया तो है। पर इसका क्या हुआ कि ये अभिमान आपको आ गया। यह अभिमान स्वतः ही आ जाता है। और अगर कोई ये कहे कि ये बीमारी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये ज़्यादातर ज्ञानियों को लगी हुई है। कोई भी ऐसा नहीं होता। देखिए, संसार के सारे लोगों को ये बीमारी लग जाती है, क्योंकि जब वो अपने आप इस चीज़ को नियंत्रित करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह को जब वो नियंत्रित करते हैं, तो उनको ये बीमारी लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, हमने इसको कंट्रोल कर लिया है, हमने इसको नियंत्रित कर लिया है, और बाकी सारे लोग बीमार हैं। पहला तो यही अभिमान आ जाता है। दूसरा, ज्ञान ये कहता है कि भाई सामने वाले को ये बीमारी है पर हम अभी स्वस्थ हैं। तो ज्ञान कहता है कि जिनको बीमारी है उनसे दूर हमें रहना है, क्योंकि अगर हम उनके पास रहे तो क्या होगा, ये बीमारी हमें फिर से लग सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसमें जो चीज़ होती है वो एक संक्रमित बीमारी जैसी है। अगर किसी में लोभ है तो आप अगर उसके पास थोड़ी देर बैठेंगे तो थोड़ी देर बैठने पर ही आप ये मान लीजिए, आज नहीं तो 2 दिन बाद ये संक्रमण आपको हो ही जाना है। आपको लोभ की बीमारी लगी जाएगी। अगर आप किसी कामी व्यक्ति के पास थोड़ा बैठेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि ये किसी में जो बीमारी उसको लगी है, आप जानते हैं कि एक बीमारी में बैक्टीरिया ऐसा होता है कि वो सबको इन्फेक्टेड कर देता है। सारे लोग उसके इन्फेक्शन से, सारे लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो जब आप किसी के पास बैठेंगे और आप कहें कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, जब वो सब में फैला हुआ है तो ये भी बीमारी आपको लगेगी। अगर आप कामी के पास बैठते हैं तो काम की बीमारी लगेगी, लोभी के पास बैठते हैं तो लोभ की बीमारी लगेगी। क्योंकि जो बीमारी उसकी है वो आपको संक्रमित करेगी ही करेगी। इसीलिए आपको संतों के साथ बैठने को कहा जाता है
क्योंकि संतों को किसकी बीमारी है? भगवान के नाम की बीमारी। तो अगर हम उनके पास बैठेंगे तो हर बीमारी का होता है कि वो संक्रमण फैलाती है, तो हम संतों के पास बैठते हैं तो हम वैसे ही हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने संतों की बात कही है। तो ज्ञानी को क्या होता है? ज्ञानी को अभिमान होता है और ज्ञानी संसार से भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसने तो अपने आप को स्वस्थ कर लिया है, पर ये बीमारी उसको दोबारा नहीं लग जाए, इसलिए वो संसार से भागता है। पर वो भागता है तो उसको भी एक अभिमान आ जाता है, और जब अभिमान आना भी एक बीमारी ही है। तो यहाँ पर भगवान क्यों फिर उस अभिमान को भगवान दूर करते हैं? कोई जब देखते हैं कि अभिमान ज़्यादा बढ़ गया है तो वो भी दूर हो जाता है। पर आप देखेंगे तप से, ध्यान से और खाली ज्ञान से हमेशा अभिमान की ही बीमारी लगी है। सारे रोगों को मार करके एक बड़ा रोग लग जाता है, वो होता है अभिमान का। तो आप ये जान गए कि यहाँ पर ज्ञान से अगर आप खाली ज्ञान ले रहे हैं तो आपको अभिमान का रोग लगेगा ही लगेगा। पर भक्ति क्या होती है? भक्ति हमेशा प्रेम लाती है। भक्ति भी ज्ञान देगी। आप जानते हैं कि भगवान के भक्तों को कहा जाता है कि वो केवल भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के ही भजन करते हैं, वो उनमें सारे ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्हें ज्ञान और प्रेम दोनों एक साथ आया है। भगवान का प्रेम भी मिला है, भगवान के नाम में उनकी ऐसी प्रीति रहती है कि वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। वो ये कहते हैं कि सब सुखी हों। पहला भक्त का जो होगा लक्षण यही कहेगा कि सब सुखी हों। तो यहाँ पर हम किसकी प्रार्थना करते हैं? कि सब सुखी हो। एक जो ज्ञानी होगा वो ये कहेगा ये रोग मैं दूर कर लूँ अपना, और ये रोग मुझे दोबारा न लगे, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये रोग लगेगा तो उसे भवसागर पार वो नहीं हो पाएगा। पर भक्त ऐसा नहीं करते। आप देखेंगे भक्त कहीं पर भी भाग करके नहीं जाएंगे, क्योंकि भक्ति में इतना बल होता है कि वो अपने आप को भी रोगों से दूर कर सकती है और सामने वाले के रोगों को भी दूर कर सकती है, क्योंकि उसमें इतना पावर है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। किससे? भगवान के नाम से प्रोटेक्ट करती है, भगवान के प्रेम से प्रोटेक्ट करती है कि उसको तो कोई कर ही नहीं सकता, उसे तो कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती। भक्त भी जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये एक बीमारी है, पर भक्त कभी भी संसार का त्याग नहीं करते। भक्ति में इतना अपना बल होता है कि वो कभी भी संसार का त्याग नहीं करते। वो संसार में रहते हैं, वो जानते हैं कि लोभ और क्रोध की बीमारी सबको लगी हुई है, उन्हें भी लग सकती है, वो भी इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं, पर उसके बाद भी परमार्थ के लिए, औरों के लिए वो हमेशा संसार में रहते हैं और प्रयास ये करते हैं कि कैसे इनकी बीमारी को दूर किया जाए। देखिए भगवान की कृपा से उनकी तो बीमारी दूर हो जाती है। भक्ति कभी अकेले नहीं आती। भक्ति ऐसा नहीं होता कि आप भगवान के प्रति केवल प्रेम कर रहे हो और आप में ज्ञान नहीं हो। भक्ति अपने साथ ज्ञान लेकर के ही आती है। जो भक्त होगा वो ज्ञानी होगा ही होगा, पर ज्ञानी भक्त होगा ऐसा जरूरी नहीं हो सकता। ज्ञानी प्रेमी होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान के केवल अगर आप खाली ज्ञान प्राप्त करते हैं और भगवान का नाम नहीं लेते हैं, केवल शास्त्रों में आप लगे हुए हैं, आप शास्त्रों से ज्ञान ले रहे हैं, तो ज्ञान हमेशा अभिमान लेकर के आता है। पर अगर आपने साधु संगति की है, आपने संतों से पूछा है, संतों से भगवान की महिमा जानी है, तो भगवान की महिमा जानने के बाद आपने भगवान से प्रेम किया होगा। क्योंकि संत क्या कहते हैं? संत भगवान से प्रेम की युक्ति बताते हैं कि उनसे प्रेम कैसे किया जाए। और जब भगवान से कोई प्रेम करता है तो उसमें ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। जो ज्ञान ज्ञानी को है उससे ज़्यादा ज्ञान एक प्रेमी को होता है, एक भक्त को होता है। पर फिर भी भक्त संसार को छोड़ता नहीं है, और जब वो यहाँ पर रहता है उसे पता है कि अमुक व्यक्ति को ये बीमारी है, उसको काम की बीमारी है, लोभ की बीमारी है। तो हमेशा भक्तों को यही देखा गया है कि भाई क्या कहते हैं संत? यही कहते हैं कि भक्त जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। क्योंकि यहाँ पर भक्त जानते हैं, भक्तों को पता रहता है कि लोभ, मोह, क्रोध की बीमारी हमें भी लगी थी, भगवान की कृपा से, भगवान के नाम की कृपा से वो बीमारी हमें दूर हो गई। तो वो ये नहीं कहते हैं कि हमें ये बीमारी कहीं दोबारा न लग जाए, क्योंकि उनकी भक्ति में इतना बल होता है, उन्हें पता है कि ये भगवान की कृपा से दूर हुई थी। पहली बात, ज्ञानियों को अभिमान आता है कि हमने इस बीमारी को दूर किया है अपने ज्ञान से। पर भक्तों को ये अभिमान होता ही नहीं है, क्योंकि भक्त तो भगवान पर आश्रित है, भगवान पर ही आश्रित है। ये कहता है कि भगवान की कृपा से जो मुझे ये बीमारी लगी हुई थी ये दूर हो गई है, और भगवान की कृपा से अब मैं इनको, अगर मैं जो भी कर सकता हूँ सेवा, मैं जो भी सेवा कर सकता हूँ उससे सामने वाले की भी बीमारी को मैं दूर करूँगा। जो लोभ, मोह, क्रोध की बीमारी लगी है वो भगवान के चरणों में मैं बैठ करके, भगवान अगर देते हैं आपको सेवा, देखिए भगवान भक्त को सेवा देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त संसार में रह रहा है,
तो भगवान उसको कोई ना कोई सेवा देंगे। आपको, हमको, अगर हम भगवान में प्रीति रखने वाले हैं, हमने संतों की संगति की है, तो हमें निश्चित भगवान का प्रेम मिलेगा। और अगर प्रेम मिलेगा तो भगवान का प्रेम आपको संसार में रह कर के ही मिल जाएगा। और भगवान प्रेम बस क्या देते हैं? सेवा देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो आपको मिला, संतों ने आपको दिया, वो आप आगे दूसरों का भी कष्ट दूर कर सको। तो भगवान की सेवा, सबसे बड़ी सेवा यही है कि आप भागे नहीं, आप संसार से भागे नहीं। आपको जो आनंद मिला है, आपको जो आनंद और सुख की प्राप्ति हुई है, भगवान कहते हैं वो आगे भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की, मानिए ज्ञानियों जैसे हम स्वार्थी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ ही है। अगर आप दूसरों का हित नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरों का भला नहीं चाह पा रहे हैं, आपको वो बीमारी दूर हो गई, मान लीजिए कोई हमें बीमारी है और हमें उससे आराम मिला, तो अगर आप स्वार्थी हो गए, आप कह रहे हैं कि हम उसको बताने जाएंगे तो उसका संक्रमण हमें लग जाएगा और ये बीमारी हमें दोबारा हो जाएगी। तो यहाँ पर एक तो आपको भरोसा नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने भगवान की कृपा से नहीं, अपने बल पे किया था, इसलिए आपको भरोसा नहीं है। पर अगर जो भक्त होता है, वो पहली बात तो अपने बल पे कुछ पाता ही नहीं है, वो जो पाता है वो भगवान की कृपा और संतों की कृपा के बल पे ही पाता है। तो यहाँ पर संतों की कृपा के बल पे पाता है, तो वो ये जानता है कि जब उन्होंने तब दे दिया था, तो उनकी रक्षा में आज भी संत भगवान खड़े हुए हैं, आज भी वो उन्हें बचा लेंगे। इसलिए वो जगत की भलाई करता है, इसके लिए वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं जिस आनंद को प्राप्त कर पाया हूँ, वो भगवान से प्रार्थना करता है। उसके जरिए भगवान जो सेवा करवाते हैं, उन सेवा को करता है वो, और यहाँ पर दूसरों को भी उसी आनंद की प्राप्ति को करवा पाता है। तो यहाँ पर आपने जाना कि भक्त कभी भी स्वार्थी नहीं होता है, भक्त हमेशा परमार्थी होता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये पीड़ा हमने भी भोगी है, पर भगवान ने कृपा की है, संतों ने कृपा की है, तो यहाँ पर मेरी बीमारी दूर हो गई। आप देखते होंगे, भक्त होगा अगर कोई, और अगर उसको आराम हुआ है, तो आप देखेंगे सामने वाले व्यक्ति को वो ये नहीं देखेगा कि इससे मुझे संक्रमण हो जाएगा, वो ये कहेगा मैंने भी यही दवा खाई थी, आप भी खा के देखो, आपको भी आराम हो जाएगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस व्यक्ति के पास ही नहीं बैठ जाना है, आपका काम है केवल उसको कहना। आप उससे कहिए कि ऐसा हमने किया था, हमें आराम हो गया। अब आपको ये नहीं कहना है कि भाई वो तो उसकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि वो लेगा या नहीं लेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डिपेंड करता है भगवान की कृपा पर। जिस पर भगवान की कृपा होगी वही भगवान का नाम जप पाएगा, वही इस भवसागर से उद्धार अपना कर पाएगा, इस संसार में सुखमय जीवन। वैसे तो देखिए कहते हैं कि ये दुखालयम है, ये दुखालय है, यहाँ पर किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पर कौन सुखी रहते हैं? यहाँ पर संत कहते हैं सुखी राम के दास। जो राम के दास हैं, जो कृष्ण के दास हैं, वो इस संसार में, इस दुख आलयम में भी रह करके सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। उन्हें पल भर भी दुख नहीं होता, एक क्षण का भी उन्हें दुख नहीं कर पाता है परेशान। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के दास हैं, क्योंकि वो राम जी के दास हैं, तो उनको कोई भी परेशान नहीं कर सकता।